Hello everyone. So in this video we are going to discuss first two problem of recent LeetCode weekly contest 274. Okay. Let's see first question. As the name suggests of first question, uh, check all A appear before B in the given string and return true or false accordingly. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड हमारा कुछ इस तरह से कि स्ट्रिंग दिया हुआ मान लो हमारा एस ये, तो हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग में हर एक बी जो है वो हर एक ए जो है वो बी के पहले आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरह होना चाहिए। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि फर्स्ट एक्स कैरेक्टर जो होगा ए होगा एंड लास्ट वाई कैरेक्टर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो बस इतना ही चेक करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ए की जो लास्ट पोजीशन होगी, ठीक है, वो हमेशा बी के फर्स्ट पोजीशन के पहले होगी। मतलब जहाँ ए ख़त्म हो रहा होगा जस्ट उसके बाद से बी शुरू हो रही होगी। तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ए की जो पोजीशन ये है लास्ट पोजीशन ऑफ ए, और बी की जो लास्ट फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, वो उसकी डिफरेंस 1 है। या तो हम बस ये चेक कर लें कि ये जो होगा हमेशा ए की पोजीशन जो होगी वो हमेशा छोटी है होगी। तो अगर इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि प्लेस पे दोनों कैरेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये छोटा है तो ट्रू होगा, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फॉल्स होगी। ठीक है, बस इतना ही हमें चेक करना और कुछ नहीं। तो बहुत ही सिंपल था, कोड लिखना भी ईजी था। स्ट्रिंग में लिए हमने फर्स्ट ए के लिए कैलकुलेट किया कि लास्ट पोजीशन कहाँ तक, तो सारे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हुए ए की पोजीशन की वैल्यू को स्टोर करते चले गए इसमें। एंड फॉर द सेकेंड टाइम बी की फर्स्ट पोजीशन में चाहिए थी, तो फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे मिला वहाँ पे बी ब्रेक कर दिया। एंड लेट सपोज ऐसा कंडीशन हो सकता है कि सारे ए हो, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, 3 टाइम्स ए है, तो यहाँ पे बी तो है ही, तो बी के हम लास्ट पोजीशन के लिए हमने इनिशियलाइज ही बी की पोजीशन को क्या किया, इन से किया। मतलब अगर बी कुछ है ही नहीं तो मतलब बी की लास्ट पोजीशन क्या होगी, 4th पे होगी। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि सारी ए होगी, तो भी ठीक है, हमारा स्ट्रिंग तो इक्वली होंगे, वाई 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बी पोस्ट को इनिशियलाइज किया था साइज ऑफ एस से, मीन्स लास्ट से। ठीक है, अगर बी नहीं होगा तो ये होगा। एंड सिमिलरली ए के लिए, ए अगर नहीं है तो -1 होगा। ऐसा भी केस हो सकता है, सेकेंड केस, कि हमारे पास सारे बी ही हो, तो बी की तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, 0। और अगर यहाँ पे बी सारे हैं एंड ए है ही नहीं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ठीक है इसके पहले एक ए होगा कहीं पे, तो इसकी पोजीशन हमने क्या कर लिया, -1। तो जो हमारा ये जो कंडीशन है वो दोनों केस में फुलफिल होगा एंड ट्रू आंसर ही हमेशा, मतलब करेक्ट सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इतना था फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स जंप टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट सोचने लायक क्वेश्चन है। एंड अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो आप जाकर ट्राई करो, थोड़ी सी ट्विस्ट है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करते हो इस क्वेश्चन को ढंग से तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन का ब्रीफ देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि हमारे पास मान लीजिए सिक्योरिटी ऑफिस है, ठीक है, एंड उसमें कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस लगे हुए हैं। लेट सपोज कि हमारा ये पूरा बिल्डिंग है एंड ये हर फ्लोर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हर फ्लोर में ये जो सेल है वो एक रूम है। एंड क्या है कि हमारा कुछ रूम में लेज़र बीम लगे हुए हैं, ठीक है, ये लेज़र बीम है। एंड 2 लेज़र बीम क्या होंगे, कनेक्ट एक दूसरे को इस तरह से रे निकल रहा होगा, ऐसा को समझ लेते हैं। और इसमें इन लोगों ने एक चीज़ दिया है कि फॉर ईच आई जो होगा देर इज़ नो सिक्योरिटी डिवाइसेस, मतलब किसी 2 रो के बीच में अगर कोई भी सिक्योरिटी डिवाइसेस नहीं है तो एक बीम इनके बीच में कनेक्टेड होगा, तो एक बीम लग रही होगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर दोनों के बीच में एक बीम कोई एक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिवाइस यहाँ, एक सिक्योरिटी लेज़र यहाँ, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक दूसरा लेज़र यहाँ पे किसी दूसरे रूम में, इनके बीच में कोई दूसरा सिक्योरिटी लेज़र नहीं होना चाहिए। लेट सपोज क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लेज़र है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा, फिर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन चलेगा और फिर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। और अगर ये नहीं होते
ये वाला लेज़र नहीं होता, तो इन दोनों के बीच में ही सिर्फ चल रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये है कि दो रो के बीच में जितने लेज़र हैं उनसे कितने बीम बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। मतलब फर्स्ट वाला है तो अगर कुछ नहीं है तो ये बीम बनेगा। लेट सपोज कि फर्स्ट रो में 4 है एंड सेकेंड रो में बस एक ही है, ये वाला एक केस हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। लेट सपोज कि मान लीजिए बीच में एक रो जो था, एक रो है, मान लीजिए फर्स्ट रो में ये है और ये मान लो कहीं थर्ड फोर्थ रो में होगा। ठीक है, और हम मान लेते हैं बीच सेकेंड रो कुछ नहीं है, तो वो वाला केस हमने देख लिया। लेकिन बीच सेकेंड रो में भी एक बीम है लेट सपोज, तो क्या होगा? अब फर्स्ट सेकेंड रो में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं फर्स्ट सेकेंड रो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव के बीच में तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे एक बीम इनके साथ बनेगा, एक बीम यहाँ पे बनेगा, एक बीम यहाँ पे इससे बनेगा और एक बीम इससे बनेगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड वाले में एक बीम इसके साथ बन रहा होगा, एक बीम इसके साथ सॉरी एक बीम बस दोनों के साथ बन रहा होगा। लेट सपोज आर होगा तो एक बीम इसके साथ बन रहा होगा, जितने भी होंगे। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में जितने लेज़र हैं, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो किसी अगले रो में जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जहाँ पे बीम लेज़र बीम है, तो वहाँ पे इनसे एक रे बन रहा होगा ऐसा। तो हमें कितने रे बनेंगे? अगर 4 है और ये 1 है तो 4 × 1 ही बनेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं हर एक 4 को 1 से कनेक्टेड होना, हर एक अगले 4 को अगर कोई सेकेंड होता तो फिर से कनेक्टेड होता है, तो 4 × 1 होता। इस केस में 2 × 1 होगा, 1 × 2 कर सकते हैं। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ I and I+1 if both number is greater than 0, मीन्स लेज़र हमारे पास हैं। अब एक केस ये हो सकता है कि एक ही रो हमारा हो। ठीक है, यहाँ पे 3 लेज़र है और हमारे नीचे में रो में कुछ है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं तो ये तो किसी से बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना ही, तो आई थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए। बेसिकली हमारा जो लॉजिक मैंने यहीं पे है कि अगर बीच में है तो किस तरह हम रे को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको पता चल रहा हो कि कितने रे बन रहे होंगे। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा क्या करते जाना, हमें ऐड करते जाना। जैसे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया तो 4 + 2 यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल टेस्ट केस दे रखा है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लेते कि है ही नहीं, इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो 3 × 2 6, और ये अब 2 है और ये 1 है, नेक्स्ट वाला 1 है, तो 2 × 1 6 × 8, और हमारा आंसर यहाँ पे देखो 8 ही है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस पूरे वेक्टर को ट्रेवर्स करना। ठीक है, एंड हमें हर एक रो में कितने, यहाँ पे जैसे सेल को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जितने भी सेल होंगे ये 1 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा, ये भी 1 ही है। तो जितने 1 है उन सबको कैलकुलेट में काउंट कर लेना है। बेसिकली काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक वेक्टर में सीधा सीधे पुश कर लेते हैं सारे 1 के नंबर को। मान लो यहाँ पे 4 है तो 4 पुश कर दिया, उसके बाद 1 है तो फिर 1 पुश कर दिया, उसके बाद 2 है तो 2 पुश कर दिया, सारे को पुश कर देते हैं एंड कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखते हैं एक बार कोड। मैंने क्या किया, वेक्टर बीएम बना लिया यहाँ पे, और आंसर तो कैलकुलेट करने के लिए जो फाइनल आंसर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो को ट्रैवर्स कर रहे हैं। नंबर ऑफ रो हो गया, हर एक रो को ट्रैवर्स करते हुए काउंट कर लिया कितने नंबर ऑफ 1 है, एंड बीम वेक्टर में पुश कर दिया। अगर बीम वेक्टर में 2 से कम साइज है इसकी तो हमारे पास 0 होंगे। ये वाला हमने जो केस देखा था कि अगर हमारे पास एक ही रो हो, नीचे रो मान लो हो भी लेकिन उसमें कुछ नहीं है, खाली है, तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह अगर मान लो 4 है तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर सारे रो खाली हैं तो भी 0 होगा। तो बेसिकली हमें कम से कम 2 चाहिए। तो ठीक है, तो अब यहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, सारे को ऐड किया एंड हमने जस्ट आंसर रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन ईजी नहीं था, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था पहले तो पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, क्वेश्चन ईजी ही था। ओके, थैंक यू।